मेरा नाम है हर्ष महेश्वरी। एंड आप सबको पता चल ही गया होगा कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। तो मैंने सोचा कि इसका एक मॉक टेस्ट दे के देखते हैं। तो मैंने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के 2026, एक सेकेंड ना, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के 2026 का फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया है, जिसमें मेरा स्कोर आया 67 एंड कट ऑफ गई है 65 एंड परसेंटाइल 88.65 एंड रैंक 10,424 आउट ऑफ 91,826। लगभग इसे 90,000 बच्चों ने दिया है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने इसे दिया है। तो आप सब भी दे के देखिएगा। एंड स्कोर ये रहा मेरा 67, अटैम्प्ट 77 थे, करेक्ट 69 गए, इनकरेक्ट 89 गए, स्किप 20 करे, अनसिन 3 रहेगा इसमें, पता नहीं कौन से सेक्शन में रहेगा। टाइम वेस्टेड 15 मिनट 55 सेकेंड, यूटिलाइज टाइम 44 मिनट। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी आपको, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से 32 मैंने अटेम्प्ट करे, 25 करेक्ट कर, 7 मेरे इनकरेक्ट करे। एंड स्कोर बना मेरा 23.25 एंड परसेंटाइल है 74.84। लेकिन पॉइंट में देखिए, अब 30 में से मैंने 28 अटेम्प्ट करे, इजी था, पॉइंट भी इजी था, इंग्लिश भी इजी था एंड रीजनिंग इजी टू मॉडरेट आया था। 28 का 28 करेक्ट करे, स्कोर 28 आया एंड परसेंटाइल आप देखिए दोस्तों 99 परसेंटाइल, 99.10 परसेंटाइल, रैंक 831। एंड अब डिजास्टर देखिए आप, इसमें रीजनिंग में 17 मैंने अटेम्प्ट करे, 16 सही गए, एक गलत गया एंड मेरी परसेंटाइल है 30.24। इतने कम परसेंटाइल आए हैं मेरी रीजनिंग में। एंड ओवरऑल 88.65 बना। एंड ये मेरी वीकनेस में वर्ड यूजेस में मेरा एक गलत गया, 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, पेरा जंबल में मेरा थोड़ा गलत हो गया था, सिर्फ 2 सही गए, 3 गलत चले गए। देन फ्रेज रिप्लेसमेंट में एक सही गया, एक गलत गया। एरर स्पॉटिंग मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, मेंसुरेशन अटेम्प्ट नहीं करा, ईजेस अटेम्प्ट नहीं करा, सिलॉग अटेम्प्ट नहीं करा। सिटिंग अरेंजमेंट में 5 सही गए, 5 अटेम्प्ट नहीं करे। रीजनिंग मिसलिनियस में भी एक गलत चला है, एक सही गया, सोचो 2 आए तो उसमें से भी एक गलत। एंड ऑल फिलर्स देखिए मैंने तीनों कर दिए, मैच द कॉलम इंग्लिश में आए थे तीनों कर दिए। आरसी जो है लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए, एक इनकरेक्ट चला गया कुछ गलती की वजह से, एक जो है अनअटेम्प्टेड है। मिसस्पेल्ड वर्ड सारे कर दिए, क्लोज टेस्ट में एक गलत चला गया। डीआई सारी कर दी, रेशो का कर दिया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन करा, नंबर का करा, नंबर सिस्टम का, प्रॉफिट एंड लॉस का करा, बूलियन स्ट्रीम का करा, एस आई सी आई टाइम एंड वर्क मिक्सड एलिगेशन, क्वाड्रेटिक के 3 आए थे तीनों करेंट। पजल लगभग 10 मैंने क्वेश्चन करे, एक पजल मेरी रह गई थी। आप ये देख सकते हैं टाइम, करेक्ट टाइम and wrong time and skip time। एंड इसमें मेरे परसेंटाइल ये आए 82, 88 आए, बट आई थिंक मेरे परसेंटाइल आराम से यार 9 सेकेंड, मेरे परसेंटाइल 90 प्लस तो आने चाहिए थे इसमें। बट चलो ठीक है, कुछ गलती हुई जो मैं आपको भी मौके बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी। सॉल्यूशन पे चलते हैं हम इसके। पेनियस का मतलब मुझे नहीं पता था, इसका मतलब होता है शायद डिजास्टर होता है। हाँ। एंड फैब्रिकेट का मतलब नहीं पता था, इरेडिकेट वाला मैंने करा था, मेरा गलत हो गया। उसके बाद ये मैंने अटेम्प्ट करा था पैराजम्बल, ये भी 2 सही गए, बाकी गलत हुआ है। एंड ये डबल फिलर्स थे, सही करे फटाफट, 18 सेकंड में कर दिया, 21 सेकंड में कर दिया, 27 में कर दिया। मैच द कॉलम मेरा सही गया, ये मैंने अटेम्प्ट करा। उसके बाद ये करेक्ट करने वाला था, ये भी मैंने अटेम्प्ट करा, मेरा सही गया। ये वाला मुझसे हुआ नहीं तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, ये वाला मुझसे गलत हो गया। एंड ये वाला भी मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। उसके बाद इसमें पैसेज था, पैसेज बहुत इजी था, मैंने 2 मिनट 48 सेकंड में फटाक से पैसेज की एक रीडिंग मान ली। उसके बाद फटाफट क्वेश्चन लगाए, ये सब सही है मेरे। एंड ये वाला मुझसे गलत चला गया, मुझे लगा कि ऑब्सोलेट का सिनोनिम बताना है, तो मैंने सिनोनिम बता दी ऑब्सोलेट का, जबकि अपोजिट बताना था, तो इस वजह से 1.25 का नुकसान हुआ मुझे इस क्वेश्चन की वजह से। एंड ये वाला एक क्वेश्चन है 26, हाँ। एंड ये एरर डिटेक्शन था, मैंने करा नहीं, मेरे मुझसे अधिकता गलत हो जाता है, इसलिए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। एंड एस बी आई को 40 नंबर की इंग्लिश आती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे 30 नंबर की पूछनी चाहिए इंग्लिश, और 5-5 नंबर क्वांट और रीजनिंग में बढ़ाने चाहिए, तब जाके एस बी आई पी ओ अपन निकाल पाएंगे। उसके बाद पोटेंशियल की स्पेलिंग, इसमें स्पेलिंग बतानी थी सही है गलत, तो ये मैंने बताया, ये भी मेरे सब सही गए। एंड इसके बाद ये था क्लोज टेस्ट, और ये मैंने लगभग सही करा, ये वाला मुझसे गलत हो गया था। एंड ये सब सही है। उसके बाद पॉइंट में आप देखिए, ये वाली एक डी आई थी, मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी परसेंटेज में डी आई दी हो ना,
एंड यहाँ से आप सिर्फ ए और डी के परसेंटेज को माइनस करके ओवरऑल वैल्यू निकाल लेते हो, 1% की वैल्यू निकाल लो सिर्फ। इसमें 1% की वैल्यू आई थिंक 720 आई थी। एंड बस परसेंटेज से ही जो ये परसेंटेज की वैल्यू है वही निकाल निकाल के जो है उसमें वैल्यू पुट कर दो 720। मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट करी थी। इससे आप देख सकते हैं 1 मिनट 18 सेकंड में मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा। 44 सेकंड इसमें, 28 सेकंड इसमें, 14 सेकंड इसमें, 23 सेकंड इसमें, 20 सेकंड इसमें, 6 क्वेश्चन आए थे इसमें। एंड ये क्वेश्चन था एक रेशियो प्रोपोर्शन को लेके। ये 20 सेकंड में हो गया मुझसे, 23 सेकंड में सॉरी। एंड ये वाला क्वेश्चन मुझसे हो गया लगभग, ये वाला मैंने छोड़ दिया था सॉरी। एंड ये वाला क्वेश्चन मुझे 2 मिनट 12 सेकंड लगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया बिकॉज इसमें जो नंबर उल्टे सीधे थे। मतलब जब इसे सॉल्व कर रहे थे ना तो नंबर डायरेक्ट नहीं कट रहे थे। एंड 50 नंबर वाला ये मैंने 40 सेकंड में कर दिया। हाँ, नंबर सिस्टम का था ये। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस का था जो 47 सेकंड में हो गया सिर्फ। एंड ये देखो ये को डी आई ए की दोस्त से 3 मिनट 14 सेकंड लगे मुझे इसे सॉल्व करने में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। एंड ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन लोगों ने स्किप भी कर दिया था, सिर्फ 19.44% लोगों ने करेक्ट करा है। तो एंड ये वाला 24 सेकंड मैंने कर दिया, 47 सेकंड में, 24 सेकंड में, 22 सेकंड में, 30 सेकंड में। देन ये पोडियम स्टीम का सिर्फ 30 सेकंड में उससे क्वेश्चन हो गया। सिर्फ 40% लोगों ने इसे करेक्ट करा, सिर्फ 56% लोगों ने स्किप कर दिया, जबकि इतना ईजी क्वेश्चन था सिर्फ 30 सेकंड में हो गया था। एंड ये वाला सिर्फ 25 सेकंड में हो गया, फिर भी 48% लोगों ने करेक्ट करा, 48 ने स्किप मार दिया। एंड ये वाला मैंने 1 मिनट ये वाला सॉरी मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन था, ये 38 सेकंड में हुआ, सोचो सिर्फ 34% लोगों ने करेक्ट करा है, 58 ने स्किप मार दिया, जबकि इजी क्वेश्चन। तो ये वाला सिर्फ 39 सेकंड में हुआ है, सिर्फ 46% लोगों को करेक्ट किया, 50% ने फिर इसे स्किप मार दिया। एंड क्वाड्रेटिक में 27 सेकंड में हो गया, 12 सेकंड में ये हो गया, 18 में हो गया। एंड ये वाली डी आई थी क्लास वाली, 1 मिनट 34 सेकंड में ये बन गई थी। एंड 34% लोगों को सिर्फ करेक्ट थे। इसके बाद 14 सेकंड इसमें, 15 सेकंड इसमें, 12 सेकंड इसमें, 18 सेकंड इसमें, 5 नंबर की डी आई होगी। अब दोस्तों मेन आता है रीजनिंग, जहाँ मेरा सिर्फ 30 के परसेंटाइल आई है। एंड रीजन है ये वाली पजल। इस पजल में मैंने थोड़ी सी गलती, ये वाली लाइन गलत पढ़ती थी कि एन इज केप्ट बिलो बॉक्स एल एंड एल विच इज केप्ट अबव, तो मैंने सोचा कि एन इज केप्ट अबव। इस वजह से मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 8 मिनट दिए हैं इस पजल में। एंड मेरी जो है बनी ही नहीं वो एट द एंड। एंड सिर्फ 40% लोगों की करेक्ट गई है। एंड हाँ ये सिलॉग मैंने अटैम्प्ट नहीं करा, इसमें 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन था, और मैंने जब बाद में अटैम्प्ट करने वाली पजल पेपर के बाद, तो मैंने आई थिंक 3 साढ़े 3 मिनट में क्वेश्चन साइज अटैम्प्ट कर दी थी। एंड ये वाली पजल थी एक, इसमें 7 लोग सर्कल में बैठे थे एंड वेरिएबल दिया हुआ था। ये मैंने लगभग 4.5 मिनट में क्वेश्चन साइज सॉल्व कर दी थी बाद में। पेपर में तो मैं अटैम्प्ट ही नहीं करी ये वाली पजल मैंने, बिकॉज उसमें 8 मिनट लग गए थे उस पजल में, तो ये वाली अटैम्प्ट नहीं कर पाया मैं। एंड ये वाली पजल थी 84 नंबर पे, ये सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड में मैंने ये पजल सॉल्व कर दी थी। एंड क्वेश्चन लगाया इसके 10 सेकंड, 11 सेकंड, 8 सेकंड, 14 सेकंड में। एंड ये वाली पजल थी, ये मैंने कर दी थी 2 मिनट 32 सेकंड में सिर्फ। ये थी मंथ बेस्ड थी। एंड फटाफट से इसके क्वेश्चन लगा दिए। एंड ये वाला क्वेश्चन मेरा एक गलत चला गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी 1.25 का नुकसान हो गया, जबकि इजी क्वेश्चन था। ये वाला 27 सेकंड में बन गया था। एंड ये वाली पजल थी लास्ट पजल, 3.25 मिनट में बनी है। एंड दैट्स इट, मैंने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। एंड दोस्तों आप सब बताएं आपकी इस वीडियो की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपके मॉक वगैरह में कितने स्कोर आ रहे हैं, एंड आप कौन सा मॉक जो है यूज़ कर रहे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड ऐसे ही मैं मॉक टेस्ट के अपनी एनालिसिस की वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।